चलिए आइए, तो हमारे पास में सबसे पहले मेक प्लस एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है। देखो मेक प्लस एडजेक्टिव, तो मेक के साथ में आप कोई एडजेक्टिव लगाते हो। जैसे आपने कहा तुम मुझे लेट कर रहे हो, यू आर मेकिंग मी लेट, यू आर मेकिंग मी लेट। तो किसी को लेट करना जो है मेक होता है, तो मेक लेट, किसी को लेट करना, किसी को लेट करना। और नेक्स्ट है आपका गेट लेट। गेट लेट का मतलब होता है लेट होना। ठीक है, मैं जानता हूं आप लेट हो रहे हो, आई नो यू आर गेटिंग लेट, लेकिन मैं आपको लेट नहीं कर रहा हूं, बट आई एम नॉट मेकिंग यू लेट। तो मेक लेट, गेट लेट, ये दोनों थोड़ा दिमाग के अंदर अच्छे से लर्न करना आप। तो मेक और गेट दोनों के साथ हमने क्या लगाया, एडजेक्टिव लगाया, और यहां पर उस एडजेक्टिव को लगा के दो डिफरेंट मीनिंग को हमने कैरी किया, है ना। चलिए ऐसे ही देखो, ये गेट आ गया, मेक आ गया। मेक एंग्री और दूसरा है गेट एंग्री। दोनों में अंतर देखना। मेक एंग्री मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना। आपने कहा डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, पता है तुम्हें, यू आर मेकिंग मी एंग्री, डू यू नो। सो दिस इज मेक एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना। और गेट एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना। मैंने कहा जल्दी यहां से चले जाओ, वो गुस्सा हो रहा है, गो फ्रॉम हियर फास्ट, लीव दिस प्लेस फास्ट, इज गेटिंग एंग्री, वह तुम पर गुस्सा हो रहा है, इज गेटिंग एंग्री एट यू, ही इज गेटिंग एंग्री एट यू, एंग्री एट समवन, दैट्स व्हाई ही इज गेटिंग एंग्री एट यू, वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो रहा है, तुमने उसे गुस्सा दिलाया, मैंने नहीं, यू हैव मेड हिम एंग्री, नॉट आई। ओके, सो दिस इज थिंग। सो मेक एंग्री, गेट एंग्री। तो ऐसे जितने भी एडजेक्टिव है और आप ले लो। मेक सिंपल, किसी चीज को सिंपल बनाना। कैन यू मेक इट मोर सिंपल, क्या आप इसको थोड़ा और सिंपल बना सकते हो। तो मेक सिंपल इज इक्वल टू सिंप्लीफाई समथिंग, टू सिंप्लीफाई समथिंग। आप अगर मान लीजिए मेक सिंपल नहीं बोलना चाहते हैं, यू कैन यूज द वर्ड सिंप्लीफाई ऑन द प्लेस ऑफ मेक सिंपल। You can say, I want to make it more simple because the things are very easy and I just want to make it more easy. So I just want to make it more easy. तो make it easy and make simple. दोनों वही है। Make easy, make simple का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सिंपल बनाना, साधारण बनाना, आसान बनाना। मैंने कहा I will make this trick easy for you. मैं ये ट्रिक आपके लिए easy बना दूंगा। You can easily solve this puzzle with this trick. इस ट्रिक से आप इस पजल को आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो मेक इजी। अब बोलोगे फिर सर गेट इजी भी हो सकता है क्या, गेट सिंपल भी होता है। गेट सिंपल का मतलब होता है सिंपल तरीके से लेना किसी चीज। मैंने कहा व्हेन यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज फर्स्ट गेट इट सिंपल, उसको बड़े साधारण तरीके से लो। गेट इट इजी मतलब उस चीज को क्या बना दो, इजी बना दो। गेट इट इजी, मेक इट इजी मतलब क्या होता है, किसी चीज को इजी बनाना। लेकिन गेट इट इजी, गेट इजी मतलब होता है किसी आसान तरीके से लेना। मैंने कहा जस्ट गेट इट इजी, डोंट वरी, आसानी से लो, आराम से लो, ठीक है, जल्दबाजी मत करो। सो दैट इज गेट एंड मेक का डिफरेंस है जो आपको समझना है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मेक, गेट, टेक भी होता है। अब मैंने कहा टेक के साथ नाउन भी लगता है। मैंने कहा टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, टेक बाथ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक बाथ, टेक लंच, टेक टी, है ना। टेक के साथ में आप जो चीजें लाइक टेक लंच, टेक ब्रेकफास्ट, टेक डिनर, है ना, टेक बाथ, टेक टी, टेक लंच, ये सारे के सारे वर्ड जो है टेक के साथ आपके यूज होते हैं, ठीक है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो जो भी चीज आप ले रहे हो, ठीक है। अब आप कहोगे सर खाने को तो खाते हैं, लेने के सेंस में यूज नहीं करते। याद रखिएगा आप जितनी भी जो खाने पीने की चीजें हैं, है ना, उनके साथ आपको टेक का उपयोग करना है। टेक लंच, आई एम टेकिंग लंच, न कि आई एम ईटिंग लंच। If you say I'm eating lunch, that is not wrong. But let me tell you, with lunch we have to use the word take. Take का उपयोग किया जाता है, न कि इन सारी चीजों का। हाँ, have का उपयोग भी होता है। देखो take के साथ take rest भी होता है, सही है। On the place of take आप have भी यूज करते हैं। have responsibility, ठीक है। Take responsibility is equal to have responsibility. Take bath is equal to have bath. Take lunch is equal to have lunch. Take rest is equal to have rest. Take tea is equal to have tea. मैंने कहा क्या आपने चाय पी, क्या आपने चाय ली, did you have tea? Yeah, I had. Yeah, I took. I took, I had. I took,
आई हैड, क्या आपने चाय ली? या आई टुक टी, क्या आपने चाय पी? यस आई टुक टी, यू नो. सो दिस इज द वे टू वर्क. सो आपको ये याद रखना है कि जहां कहीं भी आपको मेक के साथ, गेट के साथ, टेक के साथ, हैव के साथ कहीं नाउन और एडजेक्टिव मिले, सो वी डोंट हैव नीड टू वरी, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका मीनिंग उसमें क्या जा रहा है. ठीक है, जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस लिखा, उसने चाय और एक कप कॉफी यहां से ली, है ना. तो शी हैड, अब यहां से ली से आशय किसके सेंस में जा रहा है? शी टुक के सेंस में जा रहा है. जनरली आप इसका माइंडसेट ये ना समझ ले कि शी हैड टी मतलब उसके पास चाय थी. आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स कि वो हैड का मतलब क्या समझ लेते हैं? वो समझ लेते हैं किसी चीज का पास होना. सो दैट इज नॉट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट. शी हैड टी एंड अ कप ऑफ कॉफी फ्रॉम हियर. उसने यहां से एक कप कॉफी और एक कप चाय ली. आप चाहें तो दोनों को अब इस तरीके से लिख सकते हैं, शी हैड अ कप ऑफ टी एंड अ कप ऑफ कॉफी फ्रॉम हियर. और you can say that she had a cup of tea and coffee from here. उस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हैं. तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आपको जब भी इनके साथ में कभी नाउन या एडजेक्टिव लगा मिले तो यू डोंट नीड टू वरी, आपको वरी होने की जरूरत नहीं है. आइए मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, सेंटेंस बुलवाता हूं. शी इज मेकिंग अस फूल. तो आप समझ जाना यहां पर कि मेक फूल मतलब क्या हो गया? उल्लू बनाना. वो हमें उल्लू बना रही है, एक लड़की वो हमें उल्लू बना रही है. तो आप क्या कहोगे? शी इज मेकिंग अस फूल. बट हम उसको उल्लू बना देंगे. बट वी विल मेक हर फूल. वी विल मेक हर फूल. शी इज ट्राइंग टू मेक अस फूल बट विल मेक हर फूल. वो हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन हम उसको उल्लू बना देंगे, है ना. तो इस तरीके से तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया. बताओ, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, इसकी इंग्लिश क्या होगी? अब मुझे सेंटेंस सोच सोच के बोलने पड़ेंगे भाई. तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू गॉट मी एंग्री. क्या बोलोगे? बोलो. यू गॉट मी एंग्री. मैंने तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाया, तुम अपने आप गुस्सा हुए. क्या बोलोगे? आई डिड नॉट. अब मैंने तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाया. आई डिड नॉट मेक यू एंग्री. दोनों में अंतर है. यू गॉट मी एंग्री या यू मेड मी एंग्री. मेक भी लग सकता है. मेक समवन एंग्री का मतलब ये होता है किसी को गुस्सा दिलाने. यू मेड मी एंग्री, यू गॉट मी एंग्री. आई डिड नॉट मेक यू एंग्री, मैंने तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाया. यू बिकेम एंग्री योरसेल्फ. तुम खुद गुस्सा बन गए या तुम खुद गुस्सा हो गए. ऐसे मैंने पूछा, तुमको किसने लेट किया? तुम्हें किसने लेट किया? देखो इसका आंसर सुन के आपको बड़ा मजा आएगा. दो लिखता हूं, बताना कौन सा सही है. व्हाट डिड यू मेक यू लेट. और दूसरा व्हाट मेड यू लेट. बताइए कौन सा वाला सही है, ए या बी? देखो सुनना सारे के सारे स्टूडेंट, यहां पर आपको जान के हैरानी होगी, बी इज द राइट आंसर, ए जो है वो गलत है. अब जिन्होंने ए को सपोर्ट किया वो सब सोच रहे होंगे अरे यार गलती हो गई है. देखो इधर सुनना ध्यान से, ऐसा क्यों है? तुम्हें किसने लेट किया, तो जिसने तुम्हें लेट किया ना, सब्जेक्ट वो है. तुम तो लेट हुए तो तुम तो ऑब्जेक्ट हो इसमें, और यहां पर देखो तुमको सब्जेक्ट के रूप में बैठा दिया. व्हाट डिड यू मेक यू लेट. आप नोटिस कर रहे हैं एक चीज, यहां भी यू लिखा है और यहां भी यू लिखा है, दो बार यू आ रहा है. इज इट पॉसिबल कि सही जाएगा? वो तो गलत ही दिख रहा है दिखने में. व्हाट मेड यू लेट. तुम्हें किसने लेट किया? व्हाट मेड यू लेट. तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया? व्हाट मेड यू एंग्री. व्हाट मेड यू एंग्री. तुम्हें किसने शांत किया? व्हाट मेड यू काम. व्हाट मेड यू कूल एंड काम. तुम्हें कौन सी चीज ने शांत किया? ठीक है ना. सो दिस इज एक्चुअली, तो व्हाट मेड यू. अब आप बोलोगे सर मेड क्यों लगाया? भैया वो किया इसलिए मेड आया. अब मान लीजिए कि तुम्हें किसने लेट किया, तो अब आंसर में बोलोगे मुझे ट्रेन ने लेट किया, तो ट्रेन मेड मी लेट. यहां पर व्हाट की जगह ट्रेन आ जाएगा. ट्रेन मेड मी लेट. बस ने मुझे लेट कर दिया, बस मेड मी लेट.
व्हाट मेड यू एंग्री, तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया? तो मैंने कहा तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे बुरे व्यवहार ने मुझे गुस्सा दिलाया. योर बैड बिहेवियर मेड मी एंग्री. योर बैड बिहेवियर मेड मी एंग्री. आपके बुरे व्यवहार ने मुझे गुस्सा दिलाया. ठीक है, तो इस तरीके से